हेलो गाइस, वेलकम टू एसएस क्लासेस। मेरा नाम सचिन शुक्ला और मैं आपका मैथ्स फैकल्टी आपको मैथ पढ़ाता हूँ। इस टाइम हमारा तीसरा जो चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है समय, चाल तथा दूरी। उसी में आज मैं चौथी क्लास लेके आया हूँ जो कि संबंधित है रेलगाड़ी आधारित प्रश्नों से। ठीक है ना। इसमें जो रेलगाड़ी आधारित बेसिक प्रश्न होते हैं वो सारे इसमें आज को मैं कवर में करा दूंगा और इन्हें कैसे सॉल्व करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना। तो इसकी आप टेंशन ना लीजिए। और रही बात कि मैं सोच रहा था कि अब मैं अलग से 10-15 मिनट के मैं वीडियोस अलग से पर डे एक वीडियो डाला करूँगा, जो कह सकता हूँ मेरा चैनल भी उससे बूस्ट होगा और आप लोगों का बेसिक भी उससे क्लियर होगा। जैसे एलसीएम एचसीएफ का डाल दिया बना के, ऐसे ही भिन्न से संबंधित डाल दूँ, ऐसे ही रेशियो संबंधित डाल दूँ कि रेशियो कैसे चेंज होते हैं, और ये कोई संख्या पॉइंट में है, परसेंट में है तो कैसे सेट करना है। इस पर आधारित मैं छोटे छोटे वीडियो 10 मिनट के, 12 मिनट के, 15 मिनट के मैं अलग से डाला करूँगा। ठीक है ना। अभी के लिए चलिए अब शुरू करते हैं और जैसा होगा मैं आपको बताता रहूँगा। देखिए, इन प्रश्न को करने का भी एक ही सूत्र है जिसका नाम है चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है ना। सूत्र वही होता क्या है वो देखिए। इसमें सबसे ज़्यादा खेल अगर किसी चीज़ का होता है तो होता है दूरी का। दूरी सेट करना अपने आप में इसमें एक चैलेंज है। कैसे? आज रेलगाड़ी की बात हो रही तो पहले रेल बनाते हैं। देखिए कैसे रेल बना रहा हूँ। ठीक है ना। ये ठीक है ना। देखिए इसकी 2 आँखें बना दूंगा मैं। ठीक है ना। और यहाँ से धुआं निकल रहा है छुक 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 छुक। ठीक है, ये हमारी रेल है और ये रेल जो है वो एक रास्ते में पुल पड़ेगा, उस पुल को पार करेगी। ठीक है। अब मान लीजिए जो पुल है ना वो है 100 मीटर का। ठीक है। अच्छा, रेलगाड़ी की भी कुछ लंबाई होगी, वो लंबाई मान लीजिए 50 मीटर की लंबाई है। अगर प्रश्न में क्या कहेगा सुनिए, वो कहेगा कि एक रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है। तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जो ये रेल है और जो ये स्टेशन है या प्लेटफॉर्म है, इसको जब पार करेगी तो आपको क्या लगता है, क्या ये रेलगाड़ी यहाँ पे आके रुक जाएगी? यहाँ पे आके रुकेगी तो ये पार कर लेगी? नहीं, ये रेलगाड़ी पूरा ये पार कर लेगी। ठीक है ना। पूरा ये पार करेगी। इसका मतलब क्या है कि जब रेलगाड़ी की हम दूरी नापेंगे तो प्लेटफॉर्म की दूरी के साथ साथ ट्रेन की भी दूरी लेंगे। आप खुद ही सोचिए कि भाई 100 मीटर तो ये पार किया और 50 मीटर इसने अपनी भी लेंथ पार की। भाई जब पूरी ट्रेन निकल जाएगी तभी तो स्टेशन को पार माना जाएगा, अन्यथा नहीं। ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे लंबाई कितनी आ गई, लंबाई बोलें या दूरी कितनी आ गई। दूरी आ गई 100 और 50, 150 मीटर। टाइम कितना लग रहा था? 10 सेकेंड। पूछा क्या है? अब भाई स्पीड ही पूछेगा तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये देखिए स्पीड आई है 15 मीटर पर सेकेंड। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि आखिर कैसे किया गया। अच्छा देखिए, अब इसका एक अलग टर्म है। अब क्या है कि एक रेलगाड़ी है, ठीक है, और ये रेलगाड़ी है, ठीक, ये चल रही है। एक जगह पे एक पेड़ लगा हुआ है, ठीक है, एक पेड़ लगा हुआ है। ठीक, कहेगा कि एक रेलगाड़ी जो कि मान लीजिए 100 मीटर लंबी है, एक पेड़ को 10 सेकंड में पार कर सकती है या पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई बताएं। अच्छा, आप ये सोचोगे कि चलो इससे पहले तो प्लेटफॉर्म की लंबाई दे दी थी और ट्रेन की भी लंबाई दे दी थी, इस बार देखिए पेड़ की लंबाई नहीं दी है।
तो हम पेड़ की लंबाई क्या करें, कैसे निकालें? तो इसका सीधा फंडा ये है कि जब भी ट्रेन की लंबाई तो है, पेड़ की जब लंबाई, पेड़ हो, आदमी हो, या कुछ भी एक बहुत छोटी चीज़, एक पोल हो, पोल मतलब खंभा, ये कोई भी चीज़ें आएंगी तो जिनकी लंबाई है, ठीक है, इनकी जो लंबाई है उसे शून्य माना जाता है, क्योंकि ये ट्रेन की अपेक्षा बहुत ही नगण्य मात्रा में है। भाई आप खड़े हो, जैसे आप खड़े हो कहीं पे, आपके बगल से ट्रेन निकल जाए, तो ट्रेन जब वो जो उसकी दूरी तय करेगी ना, वो अपनी जितनी उसकी लंबाई है उसके बराबर ही तय करेगी। आपको पार कर गई, इसका मतलब 100 मीटर ट्रेन अगर आपको पार करेगी तो कैसे करेगी? 100 मीटर पूरी ट्रेन जब निकल जाएगी तभी तो आप पार माने जाओगे ना, मतलब पेड़ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, होता क्या है, इसमें पेड़ हो, आदमी हो, पोल हो, इनकी जो लंबाई है उसको नगण्य मान लिया जाता है, क्योंकि बहुत छोटी मात्रा होती है इसलिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इसमें मेन यही बताना होता है दूरी का ही, बाकी समय और चाल तो निश्चित दे ही रहा है, तो उसमें कोई बताना नहीं है, ठीक है ना। और आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि करना क्या है। अब देखिए मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा और उनसे समझने की कोशिश करेंगे जो मैंने आपको बताया है, ठीक है ना। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये रहा मेरा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता क्या है, पहले वो पढ़ लेते हैं पर। कहता है 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। प्लेटफॉर्म के निकट खड़े एक व्यक्ति को पार करने में लगा समय बताइए। मैंने आपको बताया है सूत्र, तो अब देखिए मैं क्यों बार बार लिखता हूँ, जिससे मुझे सूत्र याद हो जाए। तो मुझे तो याद हो गया है, आप लिखोगे आपको भी याद हो जाएगा, ठीक है। देखिए सूत्र तो यही लगना है, ठीक है। सूत्र के अलावा अब क्या है वो देखते हैं। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और वो एक प्लेटफॉर्म पर एक आदमी को पार कर रही है। तो मैंने आपको बताया था समझाने में कि जो किसी आदमी को पार करेगी तो जो उसकी रेल की लंबाई है, ठीक है ना, उतनी ही दूरी तय करेगी, क्योंकि आदमी की लंबाई, पोल की लंबाई, पेड़ की लंबाई नगण्य मानी गई है, ठीक है। लेकिन अगर मैं लिखता तो कैसे लिखता वो मैं आपको दिखाता हूँ। भाई हमको समय जानना है, स्पीड हमें मालूम है, स्पीड कितनी दी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो डिस्टेंस दी गई है। अच्छा देखिए लिखने का तरीका क्या है, लिखने का तरीका ये होगा, भाई डिस्टेंस दो चीज़ों की हुई, एक तो 100 मीटर रेल की और उस आदमी की, तो आदमी की लंबाई हमने 0 मानी, ऐसे हमेशा लिखिए 100 मीटर, ये क्या है, ये हमारी डिस्टेंस आ गई। अच्छा अब आगे चलते हैं, देखते हैं हो क्या रहा है। अब क्या है भाई, मान रखना है, हमें टाइम निकालना है, तो हम क्या करते हैं, टाइम को इधर बुला लिए और इसको इधर भेज दिए, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हमें ये निकालना है, ठीक है। अच्छा डिस्टेंस तो भैया दी है 100 मीटर और सेकंड पूछा है, तो हम क्या करते हैं, जो 30 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, इसको मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं। बदलने का तरीका मैंने आपको बताया था, 5/18 से आप इंटू कर दो। मैंने किया तो क्या आएगा देखिए, सॉल्व करेंगे, कटेगा। स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा, हाँ सही कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। 30 तो कोई बात नहीं, आप ऐसे ही लेके चलो पहले। तो जो डिस्टेंस है वो तो 100 मीटर है, और जो ये आएगा तो आएगा 30 × 5 × 18, ऊपर चला जाएगा। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 6 × 3 = 18, 6 × 5 = 30, 5 × 25, 25 × 4 = 100, 4 × 3 = 12, 12 क्या आया, 12 सेकंड आया। देखिए आपको मानक बदलने हैं, ये मैंने पहले भी आपको बताया था, तो इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। कैसे बदलना है भाई, एक चीज़ और ध्यान रखिए कि जो लास्ट पूछे लगा समय अगर सेकंड में दिया है तो आप सेकंड में बदलने की कोशिश कर लो पहले ही। स्पीड को मीटर पर सेकंड में, दूरी को मीटर में, अगर किलोमीटर में दिया हो तो, और समय घंटे में दिया हो तो उसे सेकंड में बदल लो, ठीक है ना। जो बोले वही करिए, और लास्ट में जिसमें पूछा आपको उसी में बदलना पड़ेगा, ठीक है ना। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आज ये रेलवे का पहला क्वेश्चन था और अब इसी तरह क्वेश्चन आगे मिलेंगे, चलिए करके देखते हैं। चलिए दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और उससे अलग क्वेश्चन। कह रहा है एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, स्पीड दी है, एक व्यक्ति है ये,
एक पुल को 15 मिनट में पार कर लेता है। पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। अच्छा, यहाँ पे व्यक्ति है तो मैंने आपको बताया था कि जो व्यक्ति की डिस्टेंस या लंबाई है वो क्या है, 0 है। तो सबसे पहला काम तो हमें सूत्र लिखना है, S बराबर D/T, ठीक है ना। अब देखिए आप लोग शॉर्ट में लिखिए, तो क्या S बराबर स्पीड, D बराबर डिस्टेंस और T बराबर टाइम, ठीक है। अब स्पीड क्या है, स्पीड है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और पुल को पार करता है, मतलब टाइम दिया है 15 मिनट। अब पुल की लंबाई, अब देखिए लंबाई क्या है या डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस तो जो पुल है और जो आदमी है, भाई आदमी अपने आप को भी तो पार कर रहा है ना। देखिए पुल की लंबाई तो निकल सकती है या मानी जाती है, लेकिन आदमी की लंबाई नगण्य मानी गई है। तो आदमी की लंबाई 0 प्लस पुल, मान लो पुल की लंबाई x मान लो, तो कितना आया x। अच्छा देखिए ध्यान दीजिए कि यहाँ बताया नहीं कि x क्या है, कोई बात नहीं, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है और ये मिनट में है, तो हम कोई एक चीज़ चेंज कर लेते हैं। चलिए आगे करते हैं सॉल्व को। ऐसा करता हूँ मीटर में बदल लेता हूँ, ठीक है ना। तो जो स्पीड दी है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा दी है, तो 5 गुणे 5/18, मतलब कितना 25/18, ये क्या है मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। अब उठा के अब मान रख दो, पुल की लंबाई मतलब डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बराबर S × T, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड कितनी आई है 25/18, ठीक है ना, इनटू टी कितना है, टी है 15। अच्छा ध्यान रखिएगा सेकंड में बदला है और ये भी मिनट में लिखा हुआ है। 15 मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुणा कर देंगे। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, यही हमारा आंसर होगा। तो जब मैं सॉल्व करने जाता हूँ किससे कटेगा, 3 छंग 18, 3 पचे 15, 6 दहम 60, तो आंसर क्या है 10 पंजे 50, 25 गुणे 50, काफ़ी बड़ी डिजिट आ गई, कोई बात नहीं, 25 पंजे 125, 25 पंजे 125, 1250 मीटर लंबा पुल है, जो कि हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं इतना बड़ा पुल नहीं होगा, भाई होते हैं बहुत बड़े बड़े पुल होते हैं। आप शहीद मार्ग देखिए कितना लंबा बना हो, 35-36 किलोमीटर का, ठीक है ना, तो हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि एक 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, एक प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी। देखिए सेम क्वेश्चन आ गया है, कैसे भाई, सूत्र आपको मालूम है, S बराबर D/T। पूछा क्या है, समय, मतलब ये, तो इसको पहले आप सेट कर लिया करो, D/S में हमें मान रखना है। अब देखिए सवाल क्या बोल रहा है, सवाल कह रहा है एक, ऐसे ध्यान मैंने को बताया था जो व्यक्ति है उसकी लंबाई क्या है, नगण्य है, तो केवल रेलगाड़ी की लंबाई ही पार होगी, तो हमारी डिस्टेंस क्या आ गई बताइए, हमारी डिस्टेंस आ गई 75 मीटर, और चाल स्पीड कितनी है, स्पीड दिया है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मैंने आपको बताया कि इसे आप तुरंत चेंज कर लो किसी एक में लेके चलो। अब ये मिनट समय दिया है तो हो सकता है भाई सेकंड में दिया हो, तो सेकंड में बदल लेते हैं, तो 20 गुणे 5/18, ठीक है ना। अब इसको संभाल के रखिए, और चाहे सॉल्व कर लीजिए तो क्या आएगा 100/18, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारी स्पीड आ गई। अब इसे इधर सॉल्व करते हैं, तो किस में रखना था, T बराबर D/S, तो T हमें जानना है, डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस हमारी 75 है, टाइम क्या है 100। अच्छा इसे ऊपर चला जाएगा गुणे 18, ठीक है ना। अब सॉल्व करिए तो 25 × 75, 25 चौके 100, 18 × 54, 54/4, 18 × 54, 54/4। अभी क्या आया है, ये सेकंड आया है, ये आपको मालूम है। इसे चाहे अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, करके देखते हैं। 4 × 9 4, बचा कितना 1 और 1 4, 4 × 3 12, ऊपर बचा 2/4 या 1/2, मतलब 13.5 सेकेंड का हमें समय लगा। आई होप जैसे मैं कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, और तरीका यही होता है, कैसे क्या करना, अभी आगे धीरे धीरे मॉडरेट होंगे क्वेश्चन, लेकिन समझना जरूरी है, ठीक है ना।
और इसमें कुछ भी 3 ही चीज़ें हैं और चौथा चीज़ है ही नहीं। बस इतना ध्यान रखना, पेड़ हो चाहे आदमी हो चाहे पोल हो, वो वैसे भी ट्रेन की अपेक्षा बहुत पतला होता है। भाई कितनी लेंथ होगी, अगर बहुत ही कोई तगड़ा आदमी होगा 56 इंच का सीना छोड़ दें तो बहुत चौड़ा आदमी होगा तब भी वो आधा मीटर पौने मीटर होगा, ठीक है ना। इसीलिए उसकी जो लंबाई है, जो उसके द्वारा उसको जो पार करने में डिस्टेंस लगी है उसे 0 मान लिया जाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है, एक 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। आज का ये पहला क्वेश्चन है जिसमें दोनों की लंबाई दी गई है। इससे पहले पेड़ की लंबाई थी, पोल की लंबाई थी, खंभे की लंबाई थी, आदमी की लंबाई थी, तो 0 माना है। लेकिन अब भाई 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 230 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, तो दोनों को मानना पड़ेगा। अच्छा, सूत्र क्या होता है, चाल बराबर दूरी, है ना। देखिए मैं हमेशा सूत्र लिखता हूँ और आपको भी लिखना चाहिए। समय पूछा है तो T बराबर D/S हमको इसमें रखना होगा। अब करना क्या है वो बताता हूँ। देखिए एक रेलगाड़ी है, मान लीजिए जैसे मैं बनाता हूँ रेलगाड़ी, ये रेलगाड़ी है और ठीक ये रेलगाड़ी है, एक प्लेटफॉर्म है, उसको इसे पार करना है। देखिए रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर और प्लेटफॉर्म की 230 मीटर। अगर कोई आपसे डिस्टेंस पूछे तो डिस्टेंस क्या आएगी भाई, डिस्टेंस जो आएगी वो, अब आप बताइए 230 मीटर लंबा जो पुल है, इसके अलावा जब ये ट्रेन इसको पार करेगी, यही तो लिखता है पार करने में मतलब है कि पूरी ट्रेन निकल जाएगी इस प्लेटफॉर्म से। तो देखिए 230 मीटर तो निकली, उसके बाद ये अपने आप को भी तो निकालेगी भाई, चलती आ रही यहाँ जब पहुँचेगी, जब तक आखिरी डिब्बा ये जो है ये इसके पार नहीं हो जाएगा तब तक ट्रेन पार नहीं मानी जाएगी, स्टेशन पर ही मानी जाएगी। इसलिए भाई 230 मीटर और 120 मीटर ये दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 3 2 5 और 2 1 3, 350 मीटर, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। अब बस केवल आपको उठा के मान रखना है। तो जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 350 मीटर है। अच्छा, अब 90 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है तो क्या करेंगे, 90 को 5/18 से डिवाइड करेंगे तो 5 यहाँ रह जाएगा, 18 ऊपर चला जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लीजिए तो 18 एकम 18, 18 पंजे 90, ठीक है ना। 5 से करो तो 5 7 35 और 5 51, 5 2 0 5 20, 14 सेकेंड का समय लगेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसे मैं सही रख लेता हूँ। और ये पहला क्वेश्चन ऐसा था जिसमें दोनों की लंबाई को हमें जोड़ना था। ये कैसे हुआ मैंने आपको बता दिया है, आपको समझ में आ गया होगा, कोई समस्या की इसमें बात नहीं है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन इस तरह का देखते हैं। पहले हमारा काम क्या होता है, सूत्र लिखना। मैं अपनी क्लास में जब पढ़ाता हूँ तब मैं बच्चों से कहता रहता हूँ कि भैया हमेशा सूत्र पहले लिखो। सूत्र नहीं याद होगा, खासकर ऐसा है जो बिल्कुल बेसिक सूत्र है, ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक है, तो उसके बिना तो कुछ काम आपको चलना ही नहीं। अब क्या दिया है, देखिए 2 लंबाइयाँ दी हैं, आप ऐसे भी कर सकते हो, L1 प्लस L2। ये क्या है, ये बराबर है डिस्टेंस के, बताइए है कि नहीं, यही तो करते थे। अब L1 मतलब रेलगाड़ी की लंबाई और 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को मैंने इससे पहले बता दिया कि कैसे होता है। ये हमारा डिस्टेंस है, बताइए, करने के तरीके होते हैं। 3 2 500, मतलब जो डिस्टेंस हमारी आई वो कितनी आई, वो हमारी आई 500 मीटर, ठीक है ना। इसको अगर डायग्राम से बनाते तो मैंने बताया था, ये हमारी ट्रेन है और ये हमारा प्लेटफॉर्म है। ये भाई 200 मीटर है और ये 300 मीटर है, बहुत लंबी लगता है, वो मालगाड़ी है, ठीक है ना। अब जब पार करेगा ना तो पहले तो प्लेटफॉर्म पूरा पार करेगा, उसके बाद ये अपने आप को भी आखिरी डिब्बे तक लेके आएगी। जब तक वो आखिरी डिब्बा अपना नहीं निकालती वहाँ से, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ट्रेन है वो भी स्टेशन पे ही है, ठीक है ना, इसीलिए पूरी पार मानी जाती है। अब समय पूछा है तो T बराबर D यहाँ रहेगा, S नीचे चला आएगा, D/S हो जाएगा। अब उठा के मान रख दीजिए तो टाइम बराबर D कितना 500 और S स्पीड कितनी है, स्पीड है 25 मीटर प्रति सेकंड। अच्छी बात क्या है कि इस बार हमको पहले से ही बदल के दे रखा है, ठीक है ना, तो हमको बदलना नहीं पड़ेगा। तो 25 दूनी 50, क्या आया, ये सेकंड आया, ठीक है।
20 सेकंड में गाड़ी जो है वो 300 मीटर खुद को और 200 मीटर अपने प्लेटफॉर्म को पार कर देगी। इसका मतलब वो 500 मीटर कितने में चलती है? 25 सेकंड में चलती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। 20 सेकंड का समय ले रही है। अच्छे क्वेश्चन हैं आज के, और ध्यान से आप करोगे तो आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। और रेलगाड़ी की अभी तो क्वेश्चन अच्छे ही हैं। धीरे धीरे जब यहाँ से आप अपने को बेस से मजबूत करोगे ना, तो आगे जाके बड़े सवाल भी कर पाओगे। कैसे करना है मैं बताता रहूँगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? देखिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन ऐसे आया जिसमें एक चीज़ डिसअपेयर है। मैंने आपको बताया था, पहले तो मैं सूत्र लिखता हूँ। ये मैं अपनी भी आदत डाल रहा हूँ, जिससे आप लोगों की आदत भी बनी रहे, खासकर तब जब एक ही सूत्र है और सारे क्वेश्चन लगभग उसी से लगने हैं। तो ये हमने सूत्र लिखा। हमको जानना क्या है? लंबाई। लंबाई मतलब डिस्टेंस। तो यहाँ ये भी बना देते हैं कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ऐसा क्यों किया। अब देखते हैं हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि जो डिस्टेंस है वो दो लोगों में बटी है। एक तो जो 600 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म मैंने बताया था कैसे, और एक खुद वो रेलगाड़ी। अच्छी बात क्या है कि इसमें रेलगाड़ी पूछ ली कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, तो आप साथ में एल मान लो। एल ना मानते तो एक्स मान लेते, कुछ भी मान लेते। इसका मतलब 600 मीटर के पुल को पार करेगी, प्लेटफॉर्म को पार करेगी और अपनी लंबाई को पार करेगी, तो वो हमारी क्या बन जाएगी? डिस्टेंस बन जाएगी। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। स्पीड कितनी है? देखिए, स्पीड दे रखी है। स्पीड दे रखी 30 मीटर पर सेकेंड, और टाइम भी दे रखा है। सीधी बात है कि बाकी चीज़ दे रखा होगा, तो कितना? 30 सेकेंड। इसका मतलब 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से 30 सेकेंड में ये कारनामा करती है। अब भाई उठा के सूत्र में आपको केवल मान रखना है, तो मान रख के देखते हैं। तो डिस्टेंस हमारी क्या है? 600 मीटर प्लस एल। देखिए अगली बार एम ना लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि इधर भी लिखोगे बाहर कॉमन हो जाएगा, फिर इधर कुछ आएगा, कट जाएगा। अब इधर स्पीड कितनी है? 30, और समय कितना लग रहा है? 30 सेकेंड। ठीक है ना। इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आएगा? 600 प्लस एल बराबर 3 3 9, 900। ठीक है ना। ये इधर जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, तो एल बराबर 900 माइनस 600 मतलब कितना? 300। इसका मतलब एल बराबर कितना आया? 300 मीटर। इसका मतलब जो रेल है, जो ट्रेन है ना, जो रेलगाड़ी है, उसकी लंबाई कितनी है? 300 मीटर है। 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म जिसकी लंबाई 600 मीटर है, मतलब कुल दूरी 900 मीटर तय कर रही है 30 सेकंड में। ठीक है ना। आप ध्यान रखिए, इसमें कुछ भी सोचने वाला नहीं है। बस देखिए सूत्र में क्या क्या आपको दे रखा है। ठीक है ना। पहला काम तो आपको यही करना है, इसीलिए सूत्र लिखना जरूरी होता है। आप उससे समझ सकते हो कि हाँ मैं क्या निकाल सकता हूँ इसमें। अगर आपको सूत्र ही नहीं कन्फर्म होगा तो उसे तोड़ मरोड़ आप नहीं पाएंगे। ठीक है ना। तो मैंने इसी लिखा, सूत्र लिखिए, सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। ये अच्छा क्वेश्चन था, मैंने भी 1-2 बार एग्जाम में अटेम्प्ट किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स आज इस क्वेश्चन को देखते हैं। आज थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है ना। पहला काम मेरा क्या है? स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है ना। सबसे पहले मैंने इसे ही लिखा। अब करना क्या है वो देखते हैं। कहता है कि 2 रेलगाड़ियाँ हैं। ठीक है भाई, 2 रेलगाड़ी हैं, मान लीजिए L1 और L2। इनकी चालों का अनुपात जो दिया है वो दिया है 6:5, और इनकी लंबाई मतलब डिस्टेंस है ना, इनकी डिस्टेंस का दिया है 5:3। ठीक है ना। यहाँ तक देखिए क्लियर करना है। अब आगे बोलता क्या है वो देखते हैं। कहता है कि 2 रेलगाड़ियों की चालों का अनुपात 6:5, लंबाई का अनुपात 5:3 है एक खंभे को पार करने में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो रेलगाड़ियाँ हैं ये अपने आप की दूरी केवल पार करेंगी, क्योंकि खंभे की कोई लंबाई नहीं होती है। तो पूछा क्या? समय का अनुपात बताइए। ठीक है ना। तो समय का अनुपात बनाइए। पहली बात तो इसे सेट करिए, तो क्या आएगा? T बराबर
D/S। यहाँ तक ठीक है ना। देखिए लिखने का तरीका है और कुछ नहीं है। अब अगर मैं करना क्वेश्चन चाहूँ तो सीधे सीधे मान रखता हूँ उठा के, ठीक है। तो T बराबर D, अच्छा ठीक है T, अब T का अनुपात मतलब क्या है कि इनके भी दो अनुपात बनेंगे, T1/T2। तो बाद में आप मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप मान रखो। तो क्या आ रहा है 6/5, ये क्या है ये भाई, सॉरी हाँ सही है 5/3 आएगा, डिस्टेंस ऊपर रहेगी ना, हाँ डिस्टेंस 5/3 और चाल 6/5। आप नॉर्मल सॉल्व कर लो तो 5/25/6×18, ये क्या आ गया। अब T क्या है, T के भाई दो अनुपात होंगे ना, T1/T2, तो यही हमारा T1/T2 25/18। देखिए कुछ भी मैंने अपने मन से इसमें नहीं किया है, जो उसने बोला वही किया। भाई हमें डिस्टेंस हमें पता था अनुपात में है, तो हमने अनुपात उठा के लिख लिया, टाइम का टाइम की जगह पे लिख लिया, ठीक है ना, टाइम का टाइम की जगह स्पीड का स्पीड की जगह पे, डिस्टेंस का डिस्टेंस की जगह, तो अनुपात बन के आ गया। तो वही जो T दिया है ये भी तो दो भागों में बट जाएगा ना, T1/T2, या तो T बराबर लिख के ऐसे छोड़ दोगे, T समय का अनुपात क्या होगा, तो T बराबर, कन्फ्यूज अगर हो रहे हैं इससे तो इसे लिखना छोड़ दीजिए, ऐसे लिखिए T बराबर 25/18, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन केवल कंफ्यूज करता है, क्वेश्चन में कुछ होता नहीं है, भाई जो उसने बोला वही मैंने किया, ठीक। अब मान देता तो बात अलग थी, मान बनाना पड़ता, बाकी ऐसे तो साधारण संख्या दी है, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए आज के इस आखिरी और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कहता है एक ट्रक 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी तय करता है, ध्यान से पढ़िएगा, जबकि एक बस 33 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करती है। ट्रक तथा बस की चालों का देखिए अनुपात, फिर से अनुपात पूछा। अच्छा तो ऐसा करते हैं कि पहले, अब भाई पहले तो एक ट्रक है और एक क्या है, बस है, ठीक है। सबसे पहला काम क्या है, S बराबर D/T, ये हमारा सूत्र है, चाल बराबर दूरी बटे समय। अच्छा इसमें चाल का अनुपात दिया, इसलिए चेंज नहीं करना पड़ेगा। जो ट्रक की बात आती है तो ट्रक की स्पीड क्या आएगी, आप बताइए। ट्रक की स्पीड देखिए, ट्रक की जो स्पीड है वो आएगी दूरी, तो ट्रक कितनी दूरी तय करती है, 550 मीटर ये तय करती है, ठीक है ना। और टाइम कितना ले रही है, 1 मिनट। अब 1 मिनट ले रही है, इसका मतलब क्या है 1 × 60, तभी तो सेकंड में बदलेगा, तो क्या आएगा, इससे ये कट गया, तो आया 55/6 मीटर पर सेकंड की स्पीड ट्रक ने पकड़ रखी है। ऐसे ही बस की निकाल लेंगे, जब बस की निकालेंगे तो आएगा 33/45 मिनट। अच्छा बात यह है कि भाई ये किलोमीटर में, ये मिनट में है, और ऊपर मीटर पर सेकंड में हम निकाल चुके हैं। तो मैंने आपको बताया था मानक आपको एक ही लेके चलना पड़ेगा, मानक अगर ऊपर नीचे कर दोगे तो आपका आंसर सही नहीं आएगा। तो पहला काम क्या करते हैं, पहला इन्हें हम मीटर में बदलते हैं, 33 किलोमीटर है तो 33,000 मीटर। ऐसे ही नीचे 45 मिनट है तो ये सेकंड के लिए × 60, ठीक है ना। अब ये 60 लिखा है, ठीक है, इससे ये काट दीजिए। अब आगे क्या कट सकता है वो देखते हैं। अगर मैं काटने जाऊँ तो 6 से कटेगा, 6×5 = 30, 6×5 जब करेंगे तो 3 बचेगा 0, हाँ कटना तो चाहिए, काटता हूँ, 6×5 = 30 और बचा 3, 6×5 = 30, हाँ 3 बचा 0, तो 6×5 = 30 और फिर 0, 550। अगर आप 550 को 6 से गुणा करोगे तो आपको 3300 मिलेगा, ठीक है ना। अब आगे भी सॉल्व करके देखते हैं, कट सकता है जहाँ तक मुझे लगता है। अगर 15 से काटना चाहूँ तो देखिए 15 × 3 = 45, 100 नहीं कटेगा। 9 से काटता हूँ नहीं कटेगा, 5 से काटता हूँ, 5 से तो कटेगा ना, 5 से काटेंगे तो ये कितना आएगा 110, तो ये काटेंगे तो 5 × 9 = 45, 110/9, ये क्या आ गया, मीटर पर सेकंड आ गया, ठीक है ना। देखिए हमको दोनों स्पीड मान चाहिए, ये स्पीड 1 है, ये स्पीड 2 है। अब क्या है, चालों का अनुपात ही तो बोला है ना, तो स्पीड 1/स्पीड 2,
उठा के केवल मान रखते हैं। जब मान रखेंगे तो क्या आएगा देखते हैं। स्पीड 1 मतलब 55/6/110/9, ये तो होगा ना। अब इसे सॉल्व करते हैं तो बाहर का बाहर से अंदर का अंदर से, तो क्या आया 55 गुणे 9/6 गुणे 110, तो 55 दूनी, पहले तो यही कट गया, फिर 3 दूनी 6, 3 तियाँ 9, तो आया 3/4, 3/4 आ गया। इसका मतलब कि स्पीड 1 अपॉन स्पीड 2 इज 3/4। गाइस आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे ये जो बताइएगा। और मैंने इसमें थोड़े इजी और थोड़े मॉडरेट, मैंने दोनों क्वेश्चन डालने की कोशिश की है और बहुत अच्छे से समझाने का प्रयत्न भी किया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए कुछ नहीं होता है, बस एक ही सूत्र है, चाल बराबर दूरी बटे समय। जो भी चेंज करना है आपको उसी में करना है और होता भी है चेंज, ठीक है ना। वो कोई समस्या की बात नहीं है, आप धीरे धीरे करते रहोगे आपका आंसर आता रहेगा, ठीक है ना। लेकिन आपको तोड़ मोड़ करनी पड़ेगी। सबसे पहला काम क्या करना, मैंने इससे पहले वाली क्लास में बताया था कि आपको मिनट है तो अगर बाकी चीज़ें मीटर में दी हैं तो हमें वो सेकंड में बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। पहला काम यही होगा, इसके बाद सवाल लगेगा। तो आई होप आपको समझ में क्वेश्चन आ रहे होंगे और जहाँ भी कन्फ्यूजन हो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के डाल सकते हैं कि हाँ भैया ये दिक्कत हो रही है, इसे सही करो, ठीक है ना। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि मैं उसे सही कर सकूँ, ठीक है ना। और अब तो वीडियो क्वालिटी भी अच्छी हो गई है, तो ये अच्छी बात है हम लोगों के लिए। तो कुछ समझ में आ रहा होगा और काफ़ी चीज़ें मैंने सुधार कर लिया है। एक ऐप जान लिया जिसके थ्रू मैं अब ठीक ठाक वीडियो को ब्लर होने से बचा सकता हूँ। लाइटिंग की प्रॉब्लम मैंने दूर कर दी है। चलिए आज के लिए इतना ही और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। बाय क्लास।